अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सब्जी की बातें आसमान से बातें कर रही हैं जी, और वो ये पिछले कुछ दिनों में एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आम शहरी परेशान हुआ हुआ है। पहले घर में गोश्त पकाना मुश्किल था और अब सब्जी पकाना भी जान का अजाब लग रहा है जी। वजह क्या है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं जी कुछ सब्जी इन्होंने ली तो है, अब वो सफ़ेद थैले के अंदर है, वो नज़र नहीं आ रही है। हजरत कैसे हैं, खैरियत से आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपकी सेहत तबीयत ठीक है जी? बिल्कुल ठीक। क्योंकि सब्जी लेने के बाद अमूमन सेहत तबीयत खराब हो जाती होती है रेट सुन के। अब हम आदी हो चुके हैं, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक जो सबसे मुनफरिद बात आज के दिन में मैंने देखी है वो ये देखी है जी कि आज जिन भी सब्जी वालों के पास मैं गया हूँ या जिनसे मैंने आम एक दो से रेट पूछा, वो कह रहे हैं जी सारा लाहौर पिछले दिनों बंद रहा है जी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सारे बंद थे, इस वजह से सब्जी लाहौर में आ नहीं सकी, इस वजह से महंगी हो गई है। ये वजह नहीं है। जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन होते हैं, इनकी चांदी होती है, बाकी 4 दिन नीचे आ जाते हैं। जुम्मा हफ्ता इतवार ये डाकू बन जाते हैं सारे गोश्त वाले, ये सारे। आपने सरकारी रेट के मुताबिक लिया है क्या? प्याज लिया आपने? सरकारी रोड लिस्टें नहीं है, लिस्टें नहीं, वो अभी लगाई है ना, तो वो अंधेरे में क्या पड़ी जाना। मतलब आपने रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं ली? एक वक्त तक डेली चेक होता, छापा पड़ता था, अब चेक करने वाला कोई भी नहीं, कोई भी। अब मसरूफियात उनकी कहीं और है ना। हाँ, सही है ना, हर बंदा अर्न कर रहा है। एक नज़र मारें ज़रा पीछे बाजार की तरफ। क्लेम ये करते हैं हमारे डीसी साहब कि हमने इंक्रोचमेंट फ्री, तजावुज़ात फ्री कर दिया है शहर लाहौर। ये तजावुज़ात फ्री है, मेन बाजार है, मेन शहर है, यहाँ से हमारी गाड़ी नहीं गुजरी। आज तो रश नहीं है, हाँ वैसे नहीं, हाँ जुम्मा हफ्ता इतवार यहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल होता है, तो ये आमने सामने गाड़ी आए वक्त पड़ जाए ना, ये वो देते हैं, बुता देते हैं। इनसे नहीं आपने प्याज? हाँ, ये बुता देते हैं, बता देते हैं। हाँ, चलें इनसे हम पूछते हैं जी। ये जी एक और हमारे भाई हैं जिनसे इन्होंने प्याज लिए, इनसे पूछ लेते हैं। भाईजान क्या हाल है? माजी क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। क्या खरीदारी करने आई हैं आप? आलू लेने आए हैं। अच्छा, किस तरह मिल रहे हैं आलू? 150 रुपए कह रहा है। ये देखें ना, ये आपके लिए बताया होगा, इसके रेट देखिए क्या है आलू का। 127 से 135 दर्जा अव्वल, सबसे अच्छा। तो फिर इन्होंने क्यों 150 रखा? इतना प्रॉफिट, इनसे पूछ लेते हैं। इतना प्रॉफिट पूछे। ये जो रेट होता है ये प्रॉफिट समेत होता है। अच्छा, तो फिर इनको 127 देने चाहिए ना, फिर क्यों 150 दे रहे हैं? हाँ, तो पूछे ना। अभी क्या क्या ले लिया आप? चिकन लेके आए। चिकन कितने का मिला? 490। 490। और उसका सरकारी रेट क्या है? सरकारी तो मैंने देखा ख्याल से 450, ये देखें लिखा हुआ है। हाँ, शायद वो देखें 450 है। 490 उन्होंने भी महंगा दे दिया। उन्होंने महंगा दे दिया। जब हुकूमत महंगी है तो फिर चीजें भी तो महंगी मिलनी है, क्या करे। हाँ, ग्राम फरोशी के ऊपर तवज्जो कोई नहीं, तवज्जो नहीं होनी इनकी, ना इमरान खान की होनी है और ना नवाज शरीफ की होनी है। अब आम ने इस तरह ही भूखा मर जाना है, महंगाई में मर जाना है आम ने, और इन लोगों ने सोचना ही कुछ नहीं है। क्यों सोचे? क्योंकि हम इनके क्या लगते हैं, उनका अपना निजाम सही चल रहा है। हाँ जी, उनको तो चल रहा है, उनको तो हर चीज़ मिलेगी, उन पर हर चीज़ इकट्ठी की हुई है उन्होंने, हमसे टैक्स ले लेके उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, और हम लोग तो वैसे के वैसे ही तंग पड़ रहे हैं। हम तंग पड़ रहे हैं। हमारी तो वैसे अब मजबूरी है, खाना तो है ना, अब खाना तो है। इन भाई से पूछ लेते हैं आपको आलू क्यों महंगे दे रहे हैं। ये आपके आलू हैं जी कि आपके? 140 रुपए। सेहत भी ठीक है आप? हाँ जी, ठीक है। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, क्या सोते नहीं आप? नहीं, क्या करें, 4 बजे जाते, 140 मंडी का रेट है। खाला जी क्या हाल है आपके, खैरियत से? मैं वही तो बड़े खैरियत से हैं। क्या लेने आई हैं आप? हमारा ये गोश्त लिया है 490। 490 का, और सरकारी रेट उसका मेरे ख्याल से 450। मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन सामने लिखा 450। वो भी बड़ा आसान करके दिया 490 रुपये। अच्छा, सब्जी नहीं लेनी? सब्जी जो लेनी थी वो है ही नहीं। क्या लेना था? गाजर मूली और वो लेने थे, खीरे वगैरह वो है नहीं। वो गाजर तो वैसे पड़ी हुई है, हाँ खीरे शायद लेनी थी तो बिल। सब्जी वैसे सरकारी रेट के मुताबिक मिल रही है लोगों को 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, लाख बिल भरा है बिजली का। बहुत बिल इतना पीछे ले गए ना हम लोगों को कि हम बता नहीं सकते। नहीं, ये सब्जी सरकारी रेट के मुताबिक मिल रही है। ये तो भैया अब हमें नहीं पता, जब वो कहते हैं, लेकिन हम तो बहस बूस करके 10-20 छुड़वा लेते हैं। 10-20 छुड़वा भी लिया करें, और ये देखें ये आपकी आसानी के लिए होता है, इसको देखा करें। तो कहती हैं हम तो छुड़वा लेते हैं वैसे। क्या करेंगे हम?
बताएं, आप बताएं। हाँ जी, अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे ना जी, ये बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, गिरां फरोशी जुर्म है, शिकायत की सूरत में ये देखें 0800022345 इस पे कॉल। ठीक है। मैंने खुद शहरी बन के कॉल करके देखा हुआ है जी, 24 घंटे के अंदर कंप्लेन हो जाती है। अच्छा, मतलब हल निकला। चलें ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास मोबाइल कौन सा है जी? एंड्रॉइड है, टच वाला है जी? हाँ जी जी जी। उसके अंदर एक एप्लीकेशन होती है कीमत पंजाब ऐप, वो ऐप डाउनलोड करें जी, उसके ऊपर सारे एक तो रेट भी आ जाएंगे रोजाना के अपडेट हो गए, दूसरा कोई आपकी शिकायत है, कोई मसला है, आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते ठीक। हैं। डायरेक्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का बंदा दे। खड़े होने का किराया, वो जो लाइट वगैरह उनको भी तो खर्चे पड़ते हैं ना, वो तो सारी बात है। चले ये खर्चा उनको रेडी का भी पड़ता है, उनको खड़ा होने का भी पड़ता है। कभी इतना किराया देते हैं तो फिर वो कहते हैं हम क्या करें, क्योंकि पैसे नहीं देते। नहीं देते। अच्छा, मार्केट में है, चले फिर इनको चाहिए ना सस्ता देना। जो अमीर 10 हैं, उनसे पूछना चाहिए। ना कम कीमत में, सही कीमत में, दूसरा 10-20 रुपए ज्यादा लगाता है। एक रेट किसी का नहीं है। माँ जी बात पता है क्या जी, आप भी सर गौर से सुनिएगा, मैं इनको अक्सर आकर समझाता हूँ, समझाने का मकसद पता है क्या होता है? देखिए मेरे साथ आज महकमा नहीं है, मजिस्ट्रेट नहीं है, वो जो बड़े सब्जी वाले होते हैं, सब्जी फरोश होते हैं, उनके पास मैं मजिस्ट्रेट को साथ लेके जाता हूँ, मौके पे जुर्माना करवाता हूँ। इनके साथ इस वजह से नहीं लेके, इनको मैं समझाने आता हूँ कि यार इनके पास से किसी फैक्ट्री मालिक ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी इंडस्ट्री के मालिक ने इनसे सब्जी नहीं लेनी। आपने, मैंने, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों ने, लोअर मिडिल क्लास लोगों ने लेनी है, जो इन्हीं के जैसे हैं। हाँ बिल्कुल, यस। इन हमसे भी अगर मुनाफा निकालें तो फिर तो कोई एहसास तो ना हो। ना जी ना। कोई भी आ जाए, पैसे देते हैं तो छूट के आ जाते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। वैसे ये देखो हमारे मुल्क में तो आम रिश्वत चल रही है, रिश्वत चल रही है। अब ये चीजें सवारे ना पहले आप लोग, तो ये चीजें अगर सवार देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। वोट ले लेते हैं, हमें ही मारने चले हुए हैं। हमें कारोबार मिल नहीं रहा, 6 महीने हो गए हैं, तो खाना कहाँ से है? कर्जा उठा उठा के खाई जा रहे हैं, कर्जे ले ले के खा रहे हैं। कर्जे वाले आके सामान उठाना शुरू हो जाते हैं, हम गरीब क्या करेंगे? बिल्कुल सही है जी, बिलों ने पागल कर दिया। अब तो सब्जी में भी बिल बहुत आ रहे हैं। दूध दो क्या कहा उन्होंने कि 90 यूनिट से ज्यादा हो जाएगा तो आपको 30,000 आएगा, 40,000 आएगा। और जो किराएदार क्या कह रहे हैं कि हमारा गैस बंद कर दो, हमारा गैस बंद कर दो, हमने गैस नहीं इस्तेमाल करना, हमने सिलेंडर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मालिक क्या करे, वो भी बेचारा टैक्स तो उसे मुकम्मल ही देने हैं ना, जो टैक्स लग रहे हैं तो हमने देने हैं, मालिक ने देने हैं। तो किराएदार कह रहे हैं कि बंद कर दो हमारा गैस, हमने गैस नहीं लेना, हमें सिलेंडर ही अच्छा है। अगर 30,000 वाकई सिलेंडर सस्ता पड़ता है। हाँ जी, अगर 30,000 या 40,000 आ गया तो हम कहाँ से देंगे आप लोगों को, हम तो दे नहीं सकते। अभी इसमें क्या करें? देखें, इस हुकूमत को कुछ चाहिए, इस मुल्क का सोचें, इस अवाम का सोचें। जो गरीब से है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है, और जो अमीर है वो अमीर से। बात बिल्कुल सही कर रहे हैं जी शहरी, कि हुकूमत को चाहिए कि सबका सोचें। हुकूमत तो मेरी नज़र में हुकूमत तो सेकेंडरी है जी, हुकूमत तो बाद में आती है। सबसे पहले तो वो 80 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट जो लाहौर में काम कर रहे हैं, 1 डिप्टी कमिश्नर, 10 असिस्टेंट कमिश्नर, 2 ADC एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं जी? ये आपकी नाअहली है जी। ये मतलब अच्छा, अब ये हमारे जो भाई हैं सब्जी वाले, इनका भी कसूर नहीं है। इनसे जब हम बात करेंगे, कहेंगे मैं पीछे से मंडी से महंगे मिलते हैं। अगर लेट सपोज मंडी से भी महंगे मिल रहे हैं, वो किसकी गलती है जी? वो भी ज़िला इंतजामिया की गलती है, वो भी आपकी गलती है जी। खैर, आप क्या लेने आई हैं जी? अच्छा, ले क्या रही हैं वैसे बताएं तो, क्या लें? सब्जी लेने आई हूँ जी। कितने के मिले हैं? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो मिले हैं। किन से लिए? रेट 200 रुपए था। ये किन से हैं जी? ये सब्जी वाले भाई से। चलिए, ये देख लें जी, एक और गवाह मिल गया 150 वाला। ये नहीं आपने देखा था? ये दिखाते ही नहीं है, वो कहते पीछे से। यहाँ पड़ी हुई थी मेरे सामने। ये आज लगाई होगी इन्होंने, ये देख के लगा लेते हैं कई दुकानों वाले, वरना जो रेट ये बताते हैं उसी रेट पे मजबूरी लेना पड़ता है। अगली दफा इनसे पूछ लिया करें कि रेट लिस्ट का है, इनसे मांग लिया करें। मांगने के बाद ये देखें, अगर फिर भी महंगा हो तो इस पे कंप्लेन किया। ठीक है, वैसे शहरी हमारा भी तो फर्ज है ना, देखें हम भी कंप्लेन करें। ओके चलें, आज तो अब 150 का आपने ले लिया, लेके जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा भाईजान, आप क्या लेने आए हैं जी? पूछ रहे हैं क्या? दिल किस चीज़ का, किसका ज़हन बनाया हुआ? ये प्याज पूछने आए, प्याज किस तरह दे रहे हैं? यार प्याज किस तरह किलो है भाई? 150 रुपये। ठीक है। ये क्या है, आपने कभी देखी है? ये क्या होता है? ये लिस्ट है, ये किस लिए होती है? रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट है। पहले कभी देखने में नजर आई है किसी रेडीमान के पास कि नहीं? नहीं। आज ही निकली है। अच्छा सर, जब भी कोई चीज़ लेती है ना जी, इस लिस्ट के मुताबिक लिया करें। ये
ये हमारे भाई हैं जी सारे, अल्लाह इनके कारोबार में रिस्क में बरकत डाले, लेकिन पीछे से इनको जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी इनके ये सारे अखराजात निकाल के फिर ये रेट निकाला जाता है। इससे महंगी अगर देते हैं तो वो नाजायज़ है जी, उसको कहते हैं गिरां फरोशी और वो जुर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ। बिल्कुल। अगर ये एक चीज़ जो 135 की है वो 140 की दे रहे हैं तो जुर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस तरह। आपने अब सिर्फ प्याज लेने हैं जी, ये देखें यहाँ पे प्याज का क्या रेट है जी। प्याज आपने 150 बताए हैं जी, यहाँ पे तो 135 से 145 से 117 से 125 है। 145 वाला है, जो 145 वाला है ना वो है मंडी में आज ना 700 750 की दड़ी थी, 150 रुपए किलो हमने लिए 140 रुपए किलो और हम सेल कर रहे हैं 150 रुपए किलो। यानी कि उसमें ऑटो रिक्शे का किराया भी, शापरों के पैसे भी, और किलो किलो को करके हमने तोल देना तो तोल कम हो जाता है। ये खर्चा पानी निकालना फिर पूरे 150 रुपए किलो पड़ते हैं। आप हल्फन कहते हैं कि आपको 140 मिला मंडी से, हल्फन कहते हैं। 140 रुपए। प्याज और आलू मिले हमें 550 रुपए, यानी कि एंड पे आके आलू, और इसमें मिठास होती है थोड़ी थोड़ी। नया आलू जो 900 160 170 रुपए मंडी में था। मतलब वो 1 किलो कितने का बनता है? 1 किलो पड़ जाता है 170 80 रुपए का ही पड़ जाता है। इधर वो 200 रुपए सेल कर रहे हैं, मैं नहीं लेके आया। अब ये मटर है आज मंडी में 300। 1 मिनट रुके, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उस तरफ करे ना, एक ही ना विजिट सबके, इनको छोड़ के आगे भी सबके पास जाएंगे। बस लिस्टें देखे नहीं लगाई होती है, अच्छा, और किसी ने लिस्ट भी नहीं और लगाई? ज्यादा महंगी हो गई। बड़े महंगे नुक्कड़ से लेके आगे तक बहुत महंगे हैं। ये कुछ रियायत है, कुछ रियायत। हाँ जी, नहीं, आगे भी बिल्कुल जाके आगे भी देखते हैं जी। अच्छा हाँ जी, आप बताएं, इधर थोड़ा इधर आए, इस तरफ आए। हाँ जी, आप बताएं। आज ये मटर है जी 210 रुपये रेट दिया है, मंडी में 300 रुपये किलो था, हम नहीं लेके आए। गाहक इधर 200 मांगता है, मंडी में कंप्लेन होती नहीं है, उनका अपनी मर्जी का रेट होता है। रास्ते बंद है कहते हैं, सौदे नहीं आ रहे, पीछे सौदे गाड़ियाँ रुकी हुई है। अच्छा, आज 210 रुपये रेट दिया यार। आपने मंडी में जब कभी जाते हैं, जब महंगे रेट, अच्छा मंडी में ना दो खान आगे गुजरना है, उधर से पीछे से गुजर जाए, पीछे से। देखें मेरी बात सुने, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गिरां फरोशी जुर्म है, मंडी में भी तो कंप्लेन कर सकते हैं आप। आपने की कभी? मंडी में करते हैं, मंडी में मानते ही नहीं है, कह रहे जिसको मर्जी ले आओ बुला के। नहीं, आपने किसी को कुछ कहना नहीं है, आपने इस नंबर पे कंप्लेन करनी है मेरे भाई। ठीक है, इस नंबर पे कंप्लेन करें, वो डायरेक्ट डीसी के पास कंप्लेन जाती है। डीसी अगर नहीं मानेगा तो फिर हम डीसी से जाके सवाल पूछेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं डीसी से आके पूछूंगा। लेकिन आप इस पे कंप्लेन करके देखें तो सही, अगर मंडी में आपको महंगी मिलती हो। आपने हल्फन ये बात कही है, मैं इसलिए आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ। बाकी कौन कौन सी चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक अभी आप महंगी दे रहे हैं? हम तो महंगी नहीं दे रहे हैं। नहीं, जैसे ये आपने बताया कि प्याज भी रेट लिस्ट से ऊपर है, आलू भी रेट लिस्ट से ऊपर है, और क्या क्या रेट लिस्ट से ऊपर है? 150 रुपये मंडी में 150 बिक रहा है, कबाई नहीं, आजकल खर्चे बहुत है। अच्छा, 700-800 रुपये। गाजर किस तरह दे रहे हैं? गाजरें 80 रुपये किलो दे रहे हैं। और टमाटर? टमाटर आज लाए नहीं, महंगे थे, 240 रुपये मंडी की खरीद थी टमाटर। अच्छा, आज फिर लाए नहीं आप? लाए नहीं, 1200 के दड़ी दरकार सस्ते मांगते, ये नुकसान करना फायदा नहीं है। 240 रुपये। आपको क्या लगता है ये आजकल में, ये पिछले 2-3 दिन में अचानक सब्जी महंगी हुई, क्या वजह है? ये 2-3 दिन से महंगी हुई है, कह रहे रास्ते बंद है, गाड़ियाँ नहीं आ रही पीछे से है। नवा आलू अब 2-4 दिन पहले 150 रुपये किलो बिका नवा, ठीक है। आज मंडी में 180 रुपये था, इधर 200 रुपये का रेट है। चलें, ये भी रास्ते खुल जाएंगे, अल्लाह करेगा, ये आसानी पैदा हो जाएगी। रांगड़ हैं आप? हाँ जी, रांगड़ राजपूत बंदा तो यार हमेशा लोगों के लिए आसानी पैदा करता है। आप क्यों इस तरह की मुश्किलात पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए? चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये भी आपकी है? ये भी आपकी है? अच्छा, और ये क्या है जी? ये भी आपकी है? माशाल्लाह, कितनी रेडियाँ हैं जी रांगड़ साहब आपकी? सारी अपनी मार्केट ही है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, अच्छी बात है। आपकी रेडियाँ आपकी जाती कितनी है? मेरी अपनी ये है, 2 है। अच्छा, ये और वो 2, 4 आपकी हैं। चलें ठीक है, ये 7 वाली तो आपकी नहीं है ना? इनसे पूछते हैं जी अब क्या क्या ले रहे हैं। आए जी वसीम साहब, आगे आ जाएं। ये एक और हमारे भाई कुछ लेके जा रहे हैं। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? क्या लेके जा रहे हैं जी? बस ठीक है, हो गया। बताएं तो सही क्या लिया ना, हमने रेट जानना है सब्जी का। इनसे ही पूछ रहे हैं, और इनसे ही पूछ। आलू कितने के किलो लिए? चलो जी, वो उनको महंगे सस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं इन्हीं से पूछ लो जी। हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या क्या रखा हुआ है? सब कुछ रखा हुआ है। शहरी तो यार मुतमईन नहीं पड़े ने ताड़े तो देखो पता नहीं आलू किन्ने दे लेके गए, उन्होंने कहा महंगे ने सस्ते ने, कोई परवाह नहीं, मैंने टेंशन कोई नहीं है ना, तो पूछ लो किन्ने दे रहे। किलो कह रहा है वो, लेके कितने के गया? 100 के लेके गया। 100 रुपये किलो? नहीं, आधा किलो। तो यानी आप 200 रुपये किलो दे रहे हैं आलू, क्या वजह है? नव आलू है, रेट लिस्ट किधर है? 900 रुपये दड़ी आया हुआ बॉस। यार इसे थोड़ा सा और छुपा के रखा करो, ये थोड़ी बहुत नजर आ रही है, छुपा के रखा करो, नीचे नहीं रख दिया। ये नव आलू है बॉस, 900 रुपये दड़ी मंडी से आया है। अच्छा, 1 मिनट जी, एक सेकंड, अभी देख लेते हैं जी, अभी देख लेते हैं। ये नया आलू है, आप 200 रुपये किलो दे रहे हैं, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है 200 रुपये? 135 रुपये लिखा हुआ है।
तो 135 तो 200 से कितना फर्क होता के मुताबिक थोड़ी चलना, मंडी के मुताबिक चलना भाई। जो मंडी से मिलेगा हम उसी रेट पे बेचेंगे। नहीं चला आपने मंडी के मुताबिक? अगर इस रेट पे मिलेगा तो इस रेट पे बेचेंगे। मेरी बात सुने, आपके पास जब कोई मजिस्ट्रेट आता है या एसी आएगा या ज़िला इंतज़ामिया का कोई बंदा आएगा, उसको ये बात आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं, जब उसको देंगे वो मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा, क्या करेगा वो? फाइन कर देगा, बस यही है। तो करवा लेंगे फाइन? फाइन करा लेंगे, जाहिर सी बात है। उस फाइन से बचने के लिए पहले ही रेट मुनासिब दो भाई, नुकसान है फिर मंडी रेट पे देके। मुझे एक बात बताएं, वो आता है आगे 10,000 रुपये का आपको फाइन करके चला जाता है, 10,000 का जुर्माना करके चला जाता है, ये आपकी सारी बिक्री में से वो 10,000 रिकवर हो जाता है? नहीं होता, नुकसान होता है। हमने फिर इधर से निकालने, फिर और महंगे करोगे और जाहिर सी बात है। हमने इधर घर से तो नहीं लेके आने ना, हमने इधर से ही बेचने। और क्या क्या चीज़ है जो सरकारी रेट से महंगी है आपके पास? टमाटर किस तरह दे रहे हैं? 240 रुपये किलो टमाटर 240, और टमाटर यहाँ पे है जी 117, 135, 145 जी, अच्छे वाला 170, 180 भी है जी, ठीक है। नहीं ऐ देखो ना, ये नीचे भी हैं 130, 140 भी है ना, 180 रुपये भी चेक करो। चलो एक टमाटर जी 130 से 140 भी, 170 से 180 भी है, 240 कहीं पे भी नहीं है। अब ये टमाटर है जी, वो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट सब्र कर लेना मेरा भाई, वो भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे बड़े हीरे निकल आए हैं, ये क्या है? ये कौन सा हीरा निकला है जी? ये देखो जी, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें, ये सारे दिखाएं जी वसीम साहब, ये भी दिखाएं, ये भी दिखाएं, ये दिखाएं जी, ये दिखाएं। अब ये मेरा भाई, असल में मैं टमाटर आपको दिखा क्यों रहा हूँ, मैंने दिखाने नहीं थे, लेकिन आपको टमाटर दिखाने का मकसद ये है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ। जब मैंने रेट बताया जी 170 से 100 रेट बताया, सॉरी 130 से 140, तो उसने फ़ौरन से कहा 130 कहाँ जी, वो 170 देखें। अब वो 170 से 180, अच्छा चलें 180। अब ये 180 वाले टमाटर मेरा भाई, ये दर्जा पता नहीं सोम वाले टमाटर हैं जी, और ये 180 के दे रहा है 180। हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है, ये आपकी बात सही है, ये बात आपकी सही है। आपने आज ही महंगे किए हैं, सिर्फ इससे पहले सस्ते दे रहे थे। इससे दूसरा तीसरा दिन है भाई, यही रेट चल रहा है, 350 रुपये दड़ी। रस्ते बंद की वजह से? नहीं, अचानक क्यों महंगे हुए? वैसे आपको क्या लगता है, सच सच बताना, क्यों अचानक महंगे हुए? रस्ते बंद की वजह से हुए, पहले रेट जायज ही था, अब हुए महंगे। अब जैसे आज रस्ते खुल गए हैं, कल और मजीद खुल जाएंगे तो रेट नीचे आएगा? 1-2 दिन में आ जाएगा रेट नीचे आ जाएगा। हाँ चलें जी, आगे चलते हैं। आगे चल के और मजीद हमारे जितने भी ये रेडी बान भाई, सब्जी वाले भाई, सब्जी फरोश भाई मौजूद हैं जी, इन सबसे भी पूछते हैं किस रेट पे दे रहे हैं। अब देखें, इनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है। मैं पहले भी बता रहा था, पीछे भी भाई को बता रहा था कि हम 2 काम करते होते हैं। एक वो जिसमें हम ज़िला इंतज़ामिया का जो अथॉरिटेटिव बंदा है जी, उसको साथ लेके आते हैं, और फिर वो आपको डायरेक्ट जुर्माना होता है। दूसरा, मैं खुद आता हूँ और आगे इनको समझा देता हूँ कि अगर हो सकता है तो महंगे ना दो, लेकिन मेरे समझाने से ये रिस्पॉन्स आता है जी, जो आपने सुन लिया। लेकिन जब वो आते हैं, वो आगे 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 जितना उनका दिल करता है उतना जुर्माना कर देते हैं, और इनकी मजबूरी इनको वो अदा करना पड़ता है। मजबूर ये हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर इतने मजबूर हैं, देखें ना मेरे साथ अगर जाती हो रही है तो मैं उसके अपने हक के लिए क्यों नहीं बोल रहा। अगर ये इतने मजबूर है, मंडी से इनको चीज़ महंगी मिल रही है, ये 0800-02345 टॉल नंबर है जी, शिकायत नंबर है, यहाँ पे क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे? आपने कंप्लेन की है कभी इस पर? क्यों नहीं करते? मंडी से आपको महंगे मिलते हैं, इस पर कंप्लेन किया करो ना मेरे भाई। मंडी में टोकले भी चला गए हैं, मंडी में सुनते को नहीं। आप मंडी में जाओ ना, इधर हमारे। आपने मंडी वालों को कुछ नहीं कहना, आपने इस पे कंप्लेन करनी है, ये मेरी बात सुने, आपने इस पे कंप्लेन करनी है, डीसी ऑफिस कंप्लेन जाती होती है, आपने सिर्फ इस पे कंप्लेन करनी है मंडी से जब आपको महंगे मिलेंगे, ठीक है? ठीक हो। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आगे चल के आगे के क्या हाल हालात है वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ 1-2 भाई मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम है सर। की मार्केट करना आए हो जी? मार्केट सब्जी लेने है, तो मैं ना उधार ही सब्जी ली है, अद्धे पैसे जितने अद्धे ख़त्म हो गए। सब्जी घी इतनी महंगा हो गए, और घर की सब्जी राशन नहीं खरीद सकते, साड़ी पहुँच तो दूर हो गए। ना हुकूमत सोच रही है, ना कोई देख रहा है, ना कोई गल हो रही है। असी गरीब आदमी किहड़े पास जाइए? बच्चों को रोज़ सब्जी खवानी, रोटी खानी, असी किहड़े कित्थों लैके खाऊं? की करिए असी? पहले एक दौर हुंदा सी, लोअर मिडल क्लास बंदा जिहड़ा मुश्किल गुजारा करता हुंदा सी, उहदे घर मुर्गी नहीं सी बनती हुंदी। आज उहदे घर दाल भी नहीं बन रही। वजह है कि मुर्गी तो महंगी दाल हुई पई है। आज उहदे घर सब्जी भी नहीं बन रही। वजह है कि आलू 200 रुपये किलो होए पे। सर आलू 200 रुपये किलो ने, असी आलू नहीं खरीद सकते, मुर्गी तो दूर की गल है। असी आलू नहीं खरीद सकते, दाल नहीं खरीद। 100 रुपये की दाल अध पा दाल मिलती है, उहदे नाल असी किवें गुजारा करूँ? घर दाल पकाऊँ, क्या करूँ? गोश्त असी खाण जोगे नहीं रही है, ना गोश्त खा सकते। आलू 200 रुपये किलो, 100 रुपये के 2 आलू आते हैं, आधा किलो। और असी किवें फैमिली को? प्याज से बाकी चीज़ां भी पैनियां ने। प्याज ही महंगा, हर चीज़ महंगी है। केड़ी केड़ी चलो
500 रुपया होंगे, 500 ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਲੇ ਇਤਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟੈਨਸ਼ਨ को लगे रहे, खुद फटता ही मैं परेशान। मैं ना उधारे सौदे दुकानदार तो मिन्नत करके लेनी यार मैं कल दिन दे रहा परसों दे रहा मैंने दे रहे मेहरबानी उन्हें बड़ी मुश्किल है मैनू उधार ते सौदे नहीं देने ते मैं किस तरह बच्चों ने पाला उधार लाना उनके बाद सर उधार भी देनी उनके बच्चे के पेपर हैं उन्होंने 1400 सरकारी बोर्ड की फीस है वो मैं फीस कितों करा मैं घर किवें चलावा मेरी 25,000 सैलरी उन्हें मैं घर बच्चे किवें पाला। लोग तो कहते गार्ड सारा दिन 12 घंटे ड्यूटी करते हैं 25,000 सैलरी उन्हें किराया भरूँ बिल भरूँ गैस का बिल भरूँ बिजली का बिल भरूँ या 25,000 रुपये जी। अच्छा 25,000 उन्होंने बताया जी मेरी तनख्वाह है 25,000 रुपये में महीने में 30 दिन या एवरेज आप लगा लें 30 ही लगा लें जी 30-31 दिन होते हैं 30 दिन लगा लें एवरेज 25,000 रुपये में इन्होंने 30 दिन चलाने हैं मतलब एक दिन 1,000 रुपये से भी कम में मतलब इनका बजट है एक दिन का बजट 1,000 रुपये से भी कम। लेट सपोज आप 1,000 कर लें 200 रुपये के आलू ले लिए जी 200 रुपये के प्याज ले लिए 250 रुपये के टमाटर ले लिए जी ये कोई 650 रुपये आपके यहाँ पे निकल गए जी। उसके बाद 500 से महंगा घी है इनको पकाने के लिए घी ज़रूरी है एक पैकेट 1 किलो घी का ले लिया जी 1,000 रुपये से डबल क्रॉस हो गया जी। बाकी 29 दिन 30 दिन महीने के बाकी क्या करेंगे जी सर की करेंगे खुदकशी करन दे दिमाग होया वदे मैं तो परेशान हो गया मेरे को मोटरसाइकिल ना चलती मैं परेशान इतनी कि मैं मोटरसाइकिल का तेल भी पवाना है घर बिजली का बिल भी देना है गैस का बिल भी देना है जी घर का किराया भी देना है। हाँ बच्चे हूँ मेरे को 1400 मंगे ने उन्हें आगे पेपर में फेल हो मैं मेरे को नहीं पैसे मैं उन्हें 2800 भरने 2 बच्चों का एक बच्चा ई स्कूल पढ़ते टाउनशिप एक बेटी थले गौरमेंट पढ़ती है उन्होंने मैं फीस कितों भरा मेरे को नहीं है पैसे हम बच्चे कहते असी फेल हो जाएंगे या सानू नहीं रखेंगे तो मैं कहाँ से फीस दूँ। सबसे पहले तो जी ये मेरी हुकूमत को चाहिए कि अपनी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है वो खोल लें कानों के अंदर जो रुई घुसी हुई है वो निकाल लें और ये बात मेरी गौर से सुने कि भाई ने 2 दफ़ा बताया 2 दफ़ा मैंने बता दिया तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि 25,000 रुपये उनकी माहाना तनख्वाह है। आपका पहला प्लान ही यहाँ पे फ्लॉप हो गया जी जो आपने कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 37,000 रुपये की थी 37,500 की थी आपका पहला प्लान वही फ्लॉप हो गया जी। 25,000 भाई को मिल रही है और ये सिर्फ एक भाई नहीं है पूरे शहर में पता नहीं कितने इस तरह के हमारे भाई मौजूद हैं जो आज भी 20,000 25,000 तनख्वाह ले रहे हैं और आपकी आंखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी नहीं उतर रही है जी। आप कोई आने वाला नहीं है ना कोई चेक करने वाला भी कितनी सैलरी ले रहे हैं ये बेचारे सारा दिन खड़े होकर ड्यूटी करते हैं गेट खोलते हैं 12 घंटे ड्यूटी करते हैं 12 घंटे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ये भी कंपलसरी किया था कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए 12 घंटे करते हैं। कोई आए सरकारी बंदा आके चेक करे यार इनको कितनी मिल रही है सैलरी और कितनी घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। वो तो लेबर डिपार्टमेंट से सोया हुआ है ना कोई भी वो तो गधे घोड़े बेच के सोए हुए। सर अगर कोई बात कहें तो वो हमें नौकरी उसी से भी निकाल देंगे ये तो आ ही नहीं रहे हुकूमत न पूछ रही है इनको नींद आ गई है वज़ीर आज़म को भी मरियम साहब को भी नींद आ गई गरीब मर रहे हैं भूखे कहाँ से मैं मेरे भाई की बात सुन के ना मेरे पास जेन्युइनली अल्फाज खत्म हो गए हैं जी। इनके पता है क्या इनके पाँव में हम पाँव नहीं रख सकते हैं उसकी वजह ये कि जो दुख इनको है वो महसूस ही नहीं कर सकते। बड़े परेशान मैंने अभी देखा था ये भाई के पास खड़े हुए जिनके पास रोटी नहीं है ना उनसे पूछो रोटी की कदर इन्होंने वो बाइक के साथ सौदा भी अपना टांगा हुआ ये खुद भी बड़े परेशान खड़े हुए थे मैं देख रहा था नहीं है आपको देख के ये थोड़ा सा वो हुए मैंने कहा जी अपनी दिल की बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ मरियम नवाज़ को कि ये जो इतनी बड़ी खबर आ जाती है रेट लिस्ट कंट्रोल करने में नाकाम हो गई इंतजामिया आप उसे फारग कर दें नौकरी से कितने बंदे हैं 10 लाख फारग करें 22 करोड़ अवाम को तो सहूलत मिलेगी ना। आप 10 लाख बंदे नौकरी से फारग करें जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं कंट्रोल कर सकते आप इन्हें फारग करें 22 करोड़ बंदे को फायदा होगा इसका 23 करोड़ बंदे को फायदा होगा इसका। आपने अगर उनकी ड्यूटी लगानी है तो उनकी कम अज़ कम 8 घंटे ड्यूटी लगाएं 12 बजे ये सब्जी वाले शुरू हो जाते हैं वो इंतज़ामिया अपना आए रेट कंट्रोल को डालने के लिए वो इन्हें चेक करे शाम 6 बजे तक 8 बजे तक रात चेक करे इनको पकड़े रेट कंट्रोल करे अपनी लिस्ट के मुताबिक काम करवाए। लेकिन वो क्या कि वो आते हैं चाय पानी पी वो गए चाय पानी पी वो गए रेट कंट्रोल लिस्ट वाले आते हैं अपना खर्चा लेते हैं वो गए कोई कंट्रोल नहीं है। और टीवी में इतनी बड़ी खबर आ जाती ब्रीफिंग न्यूज़ आ जाती रेट लिस्ट कंट्रोल कराने में नाकाम आप उन्हें फारग कर दें सीधी बात है। आपको तो कामयाबी चाहिए ना आपको नाकामी नहीं चाहिए कामयाबी चाहिए आप लिहाजा ये जितने बंदे हैं आप इन्हें फारग करें नौकरी से 10 लाख बंदा नौकरी से फारग करें 22-23 करोड़ बंदे को फायदा होगा। मैं एक बात अक्सर सोचता होता हूँ पिछले बड़े प्रोग्रामों में भी मैंने ये बात की है हर दूसरे दिन मैं ये बात कर रहा होता हूँ एक दिन की जिंदगी सिर्फ एक दिन की मरियम नवाज पूरी अपनी काबीना समेत शहबाज शरीफ पूरी अपनी काबीना समेत कोई एक बंदा भी
इस भाई की जगह इनके बजट में एक दिन अपनी जिंदगी गुजार के दिखा दें, एक दिन अपना गुजार के दिखा दें अकेले जी, फैमिली भी ना चलाएं, अकेले चला के बेचारे की आंखों में आंसू आ गए हैं बात करते सर किस तरह बेचारा गुजारा करेगा। सवाल किया अभी कितनी सैलरी, मैं कि 25,000, वहाँ के पता नहीं 25,000 से आप किस तरह गुजारा करते हैं। हमारी 10 लाख सैलरी है, हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल है, आप 25,000 से किस तरह यार जिंदा हैं। तो मेरी जेब में ना 500 था, मैं सोच के रास्ते में घी लूँ या सब्जी लूँ या दूध लूँ, घी लूँ या सब्जी लूँ, टांगा हुआ रोड के टांगा हुआ, किसी को रेट नहीं वो दिखाते, वो कहते हैं रेट लेना लो, उधार सब्जी दे दो यार, आते हैं रोज दे दूंगा, बड़ी मुश्किल से बत्ती बना दी उन्होंने, बत्ती बना दी है, बत्ती बना के टांगा हुआ है बस। एक शेर आपको छोटा सा सुनाता हूँ जी। मुझको एक दिन की हुकूमत जो मुयस्सर हो, मुफलिसी बांट दूं इस दौर के शहनशाहों में, मुफलिसी बांट दूं इस दौर के हुक्मरानों में, मुफलिसी बांट दूं इस दौर के ओहदेदारों में जी। ये आप समझ गए होंगे जी कि इस मेरे भाई के जो हालात हैं, काश जो कोई मैं ऐसा जादू कर सकूं या मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार आ जाए कि मैं मौजूदा दौर के जो हमारे हुक्मरान हैं जी, उनको इनके पाँव में खड़ा कर सकूँ मैं जी, ताकि उनको भी पता चले कि कितना मुश्किल है गुजारा करना उस अवाम का जिस अवाम के सर पे हम मगरमच्छ बन के बैठे हुए हैं जी। खैर, मुझे अभी एक छोटा सा यहाँ पे वक्फा लेना है जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ दो दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। और वैसे इनसे बात करने से पहले भी आपको एक बात मैं छोटी सी बताता चलूँ, तो वो ये है कि वो जो एक शहरी हमने पीछे आपको दिखाए थे जिन्होंने अपने दिल का हाल खोल के आपके सामने बयान कर दिया था जी, ये हमारे लाहौर के 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का सेम हाल है जी। यहाँ पे गिरां फरोशी भी पूरे लाहौर में फैली हुई है, यहाँ पे तजावुज़ात भी पूरे लाहौर में फैली हुई हैं। यहाँ पे जो मसला किसी अपर क्लास को आ रहा है वही मसला लोअर क्लास को आ रहा है। गिरां फरोशी में तो फ्लॉप तरीन हो गई है जी हमारी हुकूमत। कैसे हैं जी आप, खैरियत से हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से मार्केट आए हुए हैं आज जी? खैरियत से आए हैं। क्या कोई ख़रीदारी करने या वैसे विज़िट करने? खरीदारी क्या करें, गैस नहीं आ रही पकाने के लिए, आया हूँ लेने, तो घर वाले कह रहे गैस नहीं आ रही, तो फिर अब ये है कि वो कह रहे सिलेंडर में गैस भरवाओ तो फिर पकाएंगे। कितने रुपए किलो मिल रही है एलपीजी सिलेंडर में गैस जो डलवाते हैं आप? ये कभी 200 की ले लेते हैं, कभी 300 की ले लेते हैं। 300 से महंगी मिल रही है, 320 रुपए की। और सरकारी रेट उसका मेरे ख्याल से 265 या 260 इसी के आसपास है, 250 के आसपास है। सरकार बढ़ाती है ना सिलेंडर के पीछे 30 रुपए, तो ये किलो के पीछे 20 रुपए बढ़ाती है। ये ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे। अब वो सरकार कहती है कि 30 रुपए बढ़ा दी है 50 किलो के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये 50 नहीं बढ़ाते, ये किलो के ऊपर 20 बढ़ाते हैं, ये 30 बढ़ाते हैं। 280 रुपए थी, ठीक है, जब जिस दिन वो ऐलान हुआ ना जिस उन्होंने 50 रुपए बढ़ा दी है, उनसे 320 की थी और 2 दिन पहले 310 की है, ये 310 की मिल रही है अभी तक। यानी कि सरकारी रेट पे नहीं मिल रही? नहीं मिल। और इनको भी चेक करने में हमारी सरकार नाकाम है। बिल्कुल नाकाम है, इसलिए सरकार को पूछने वाला ही नहीं है किसी को, हर बंदे का अपना रेट, आप जिसके मर्जी चले जाए आगे देखें। बिल्कुल ऐसी है, गोश्त सरकारी रेट से महंगा मिल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, मटन, चिकन, बीफ सरकारी रेट से महंगा। मटन देखें, जो बीफ जो है 800 रुपए लिखा हुआ, आप लेके दें कहीं पे भी, कोई भी 1200 से कम नहीं, 1200 से कम है ही नहीं, चाहे वो कैसा भी जानवर है, वो बूढ़ा, वो जितना भी उम्र का है। नहीं, 5 दिन हो गए, मैं एक आदमी से ना कीमा लेने आया था, मैंने कहा यार आधा किलो ना मुझे कीमा दे दो, उसने मुझे कीमा दे दिया। घर वालों ने जब पकाया तो इतना सा हो गया, उसमें भी उन्होंने पानी, बताओ क्या करें। सर जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो बेचारा क्या खाए? हाँ जी, अब ये बाजार से आप गुजरे, ये सब माफिया बैठे हुए हैं, कहाँ इतनी सी जगह इनको दी हुई है, इतनी सी जगह आगे करके बैठे हुए हैं, गुजरना मुश्किल है। ये जगह इनको इतनी सी भी हुकूमत ने नहीं दी, ये सारे नाजायज माफिया बैठे ना, हुकूमत क्यों नहीं? वो हफ्ता लेते हैं जनाब, रोजाना का ये देते हैं, बंदे जो आते हैं उनको 1000 रुपये कोई पर डे। अच्छा ये देखें, अब ये देते हैं, ये भी गलत करते हैं, लेने वाले भी गलत करते हैं। अब जब इनसे हम पूछते हैं ये हमें कहते हैं हम नहीं देते, झूठ बोलते हैं सब। तो ये कहना ही है, आप लिंक रोड का देखें जाके, लच्छा भी नहीं, लच्छा नहीं कोई बेच सकता लिंक रोड पे। अब इधर से मुझे सिर्फ आप गुजर के दिखाना है आपने मुझे, तो ये माफिया है ना, ये माफिया है। बड़ी बात है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब पिसता जा रहा है, अमीर ऊपर आता जा रहा है। हमने सड़कें चाटनी है, सड़कें बनाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हमें यानी कि सहूलतें मिलनी चाहिए, हमें रिलीज़ मिलना चाहिए, हमें सुकून मिलना चाहिए, बस
सर पीछे हमें एक शहरी मिले हैं जी, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। उन्होंने कहा 12 घंटे में नौकरी करता हूँ, 25,000 मेरी तनख्वाह है, 500 रुपये आज मेरी जेब में था, मैं बाहर सब्जी लेने निकला हूँ और उनकी आंखों में आंसू थे ये बयान करते हुए, वो रो पड़े हैं जी। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं 500 में घर की सब्जी कैसे लेके जाऊँ जी। 250-250 के तो आलू किलो दे रहे हैं जी, टमाटर किलो दे रहे हैं। रुपये किलो तो प्याज पूछ के देखो, एक तो और रेट है, दूसरा तो और रेट है। बिल्कुल जिन तुम पूछोगे ना कि जो पिछे यार रेट होता ना, वो कहेगा जी और को पुराना माल पे होया, आज दिन को पिछा नहीं सन लभ सकिया, ना ही लभ सकता है। जिन्होंने पूछो ना वो यही दसेगा जी और को पुराना पे होया। एक चीज़ उत्थे मिलती भी 200 रुपये की, दूसरे को 240 रुपये की मिलती। गुजरे सड़क के ऊपर अड्डे लगे हुए हैं, गुजर के तो मुझे दिखाएं। बेसिकल मेरी जो रिहाइश है वो फैसलाबाद की है, समनाबाद की, जिधर का राणा सनाउल्ला साहब है, ये उधर का ही है। हम मेरे हल्के का राणा सनाउल्ला। हाँ जी, लेकिन हमारे वो काम करता है, राणा सनाउल्ला करता है हमारे काम। वैसे किस पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं? मैं PTI का। कार्य राणा सनाउल्ला से मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो हमारे हल्के का है, हमारे वो काम करता है। अब शेर अली नवाज शरीफ का जो भांजा है वो भी हमारे हल्के का फैसलाबाद का ही है। जबरदस्त। मोहतरम आप देखें ये दुकानें हैं ना, मेरा ख्याल है शायद 30-35 हज़ार 40 इनका रेंट हो, और ये जो ठेले वाले हैं ये 1000 रुपये पर देते हैं बंदे को और वो लेके जाते हैं इनसे। कोई दुकान से मैं तो ये पढ़ रहे हैं और ये बिल भी दे रहे हैं। देते किसको हैं जनाब? मतलब किसको देते हैं? यही तो ये सारा इंतजामिया है। बिल्कुल ये माफिया है। मार्केट की यूनियन, मार्केट की यूनियन जो इंतजामिया है ना, साथ जो साथ खड़े होते हैं, हाँ जी आ जाते हैं शाम को मोटरसाइकिल लेके इनसे लेके जाते हैं। अब ये लिंक रोड पे 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपया ये बर्गर वाले शोरमे वाले देते थे, ठीक है। वो किन को जाता था? ये मेरी शॉप है ना, मैंने कहा आप लगाएं, मुझे इतना रेंट दे दें। ये अगर जाए तो हुकूमत को जाए ना, फिर ये तो सड़क तो हुकूमत की जगह हुकूमत की। मैं वैसे मैं बाय द वे बात कर रहा हूँ आपसे। हुकूमत के खाते में तो अक्सर हमारे बिल नहीं जाते जी। ठीक है। आरिफ नाम है मेरा, आरिफ। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा हमें सिर्फ सुकून चाहिए, हुकूमत किसी की भी आए, पीपल पार्टी की आए, नून लीग की आए, अवाम को सुकून होना चाहिए बस, ये होना चाहिए बस। हमें सिर्फ सुकून से कर्ज है और वही हमारे पास मुयसर नहीं है। ऐसे ही होगा ना जैसे हमें रिलीफ मिलेगा इन चीज़ों में, क्योंकि गरीब बंदे को क्या चाहिए, ये सब्जी प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए, मिर्चें चाहिए, ये चीज़ें जो हमें गरीब बंदे ने खानी है। वो 25 रुपये किलो बिकता था, अब देखिए कहाँ चला। एक और बात जी, मुझे ये जितने भी हमारे सब्जी वाले भाई हैं ये सारे ये कह रहे हैं जी कि पिछले 2-3 दिन से शहर लाहौर के रास्ते बंद हैं, रास्ते बंद होने की वजह से यहाँ पे सब्जी टाइमली आ नहीं रही, इस वजह से रेट बढ़ गए। नहीं, ये झूठ है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पता है बहाना है, बाद में तो 1-2 दिन ही हुए हैं ना, ये शुरू से ये आ गया तो उसको काट दो उसको, और कुछ नहीं। चलें जी, ये मुझे भी बहाना लग रहा था, अब शहरियों की जुबानी भी आपने सुन लिया, ये बहाना है। काम है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, किसी रिलीफ नहीं दे रही, किसी को एक बंदे को रिलीफ दिया तो हुकूमत मुझे बताए। ये देख लें जी, मरियम नवाज साहिबा आप कह रही हैं कि आपके 100 दिन की कारकर्दगी, आप कह रही हैं आपके इतने महीनों की कारकर्दगी, 1 दिन की कारकर्दगी आपकी शहरी ने आपके सामने खोल के मुझे आके, ये टाउनशिप में मेरी रिहाइश है, मुझे मरियम नवाज साहिबा बताएं आके कि मैंने ये काम किया। ये माफिया तो हटा नहीं सकती, ये आपकी कारकर्दगी उन्होंने खोल के रख दी है जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हालात वही हैं जी जो पहले आपको बयान करते रहे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, इनकी ज़ुबानी भी। वैसे तो जो आपको कुछ शहरियों ने बता दिया है, सबके दिल का हाल वही है, लेकिन मजीद इनकी ज़ुबानी भी आपको बता देते हैं। हज़रत कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सेहत भी ठीक है जी? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले एक हमारी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास होती थी, उनके घर ईद या त्यौहार के मौके पे किसी मटन बन जाता होता था जी, चिकन महीने में 1-2 दफ़ा बन जाता होता था। आहिस्ता आहिस्ता चिकन बनना बंद हो गया जी, महीने में 1-2 दफ़ा चिकन भी त्यौहार, ईद, मेहमानों की आमद पे बनना शुरू हो गया जी। अब ये नौबत आ गई है कि सब्ज़ी भी बनाना मुश्किल हुआ हुआ है और जान का अजाब बना हुआ है कि सब्ज़ी भी हम किस तरह बनाएं, और उसकी वजह ये है कि आए दिन बढ़ते रेट्स। सही कह रहा हूँ मैं जी? रेट का तो ये हाल है कि जो ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले थे ना, वो भी अब कुछ खाने को पहले तरसते हैं कि यार क्या चीज़ लेके जाएं हम घर। जो भी चीज़ लें आज के दौर में तो ये हालत हो गई है कि जो 20 रुपए की 25 रुपए की चीज़ थी ना, वो 100 से कम नहीं है। ये हालत हुई हुई है। तो असल में जब हम दीन से मजाक करते हैं ना, पहले औरत की हुक्मरानी हराम थी, तो यही लोग जो आज हुक्मरान हैं औरत की सपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त हराम थी, आज हलाल कैसे हो गए? अच्छा, मुझे एक और बात ज़रा बताइएगा जी, आपने अभी आज कोई ख़रीदारी की है?
मैं अभी देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, इतने वो पैसे ही नहीं होते कि भी बंदा को खरीदारी करे। लेना क्या है आपने? भी सब्जी देख रहा हूँ, सस्ती मिल जाए तो मैं ले लूँ। जो कुछ सस्ता मिल जाए वो ले लें। मिल जाए वो ले लूँगा। सस्ती यहाँ पे सिर्फ उम्मीद ही है हमारे मुल्क में जी, जो हर कोई एक दूसरे को दिए जा रहा है फ्री पे। इसके अलावा कुछ सस्ता नहीं। और उम्मीद भी क्या है जी, ये कि हमारी हुकूमत बेहतर कर देगी। बल्कि अवाम ने क्या उम्मीद देनी, हमारी तो हुकूमत भी उम्मीदों पे ही चल रही है। हुकूमत भी उम्मीदों पे चल रही है जी। बात ये नहीं है कि भी हम उम्मीदों पे, हमारा जब हम दीन के साथ मजाक करते हैं ना, जब अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है वो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला का। हम बेईमानियों पे बंधा हुआ है, दुकानदार है वो भी कर रहा है, जो खरीदार है वो भी कर रहा है। अंकल कुछ खरीदारी करके हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या क्या लिया। हजरत जी क्या हाल है, खैरियत से आप? बेटा बस घिया लेता है 400 और घिया 400 रुपए किलो मिले? बस 200 रुपए। 200 रुपए किलो। अच्छा 200। चलें जाएं जी, खैरियत। ओके जी, ओके ओके ओके, खैरियत से जाएं। अच्छा ये एक और शहरी थे जी, वो बता रहे हैं पता नहीं 200 रुपए घिया लेके गए हैं। अब ये मेरा भाई एक बड़ी ताज़ा ताज़ा साफ़ सुथरी खूबसूरत सी अच्छी खिली खिली पालक लेके आया जी। क्या हाल है जी, खैरियत से आप? पट्टी क्यों बांधी हुई है? सर में दर्द हुआ यार। सर में दर्द तो आवाम क्यों होना चाहिए जिनको इतनी महंगी सब्जियां दे रहे, तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है? हम पहले पैसे खर्च करके आए ना, इसलिए हो रहा है। क्या क्या रखा हुआ है? सारा ही सब्जी है। टमाटर किस तरह दे रहे हो? 200 रुपए किलो। पालक 60 रुपए किलो। वो किधर है? रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट पता नहीं यार, इधर ही नहीं पता, गुम हो गई। क्या कहा? रेट लिस्ट नहीं है? रास्ता छोड़ दिया भाई साइड को। ये आप वो कह रहा है पहले कम महंगाई है जी, ऊपर से आप लोगों का रास्ता बंद कर दिया, रास्ता छोड़ दो, इसको कह रहा है। ये आपकी एक दुकान नहीं है? नहीं है। नहीं, यहाँ इसको बता के ठेला लगाया? हाँ इसको बता के। कितना भाईजान? 80 रुपए किलो, 150। सर क्या लेने आए हैं आप? साग लेने के लिए आए हैं। अच्छा, और कितने का मिल रहा है जी? 80 रुपए किलो कह रहे हैं ये। आप मुझे एक बात बताएं, आप साग तो ले रहे हैं, अच्छी बात है, इससे पहले पूछे रेट लिस्ट किधर है? हमें तो सरकारी रेट पे चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। किधर है रेट लिस्ट? बस यार किधर है तुम्हारी रेट लिस्ट भाई? गुम हो गई भाई। कोई कहीं से किसी से पकड़ के लगाओ, कोई अब आ जाएगा महकमे वाला तुम्हें जुर्माना कर देगा। वो कह रहा है रेट लिस्ट गुम हो गई है जी मेरी। बस ऐसे ही जैसे पाकिस्तान का कानून जो है ना वो गुम हो चुका है, आईने पाकिस्तान जो है वो गुम हो गया, वैसे इनकी रेट लिस्ट भी गुम हो गई है। अब ऐसा ऐसा हमारे हुक्मरान भी गुम होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनसे कंट्रोल कुछ हो नहीं रहा, तो गुम होना ही उनको आसान लग रहा है। मुझे ये बताएं और क्या लेना है इसके अलावा साग के? इसके साथ पालक लेंगे। पालक लेंगे, और भी कुछ लेना है? बस ये टमाटर प्याज वगैरह इस तरह की चीजें? नहीं नहीं, ये नहीं। आपको महसूस हो रहा है एक दो दिन में पिछले महंगाई ज्यादा हुई, सब्जियों के रेट ज्यादा हुए या नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले मतलब ये 120 के केजी थे ये टमाटर जो हैं। अच्छा। कल लिए हैं तो वो कल 240 के थे। पीछे हाँ पीछे सारे 250 ऐसे ही है। अल्लाह खैर करेगा जी। ये जी अगेन एक और शहरी से आप ने जान लिया जी, वो भी आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से महंगी मिल रही हैं। अब बात ये है ना जी, हमें नहीं पता ये रास्ते बंद होने की वजह से या नहीं, हमें नहीं पता पीछे से कार्गो इनको टाइम पे आ रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे जहाँ आम शहरी ने पैदल चल के आना है, मोटरसाइकिल पे आना है, आके अपने घर में पकाने के लिए रोज़ाना की थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी है जी, वो शहरी तंग हो रहा है। वो शहरी तंग हो रहा है, उस शहरी के लिए जो है मुश्किल बनी हुई है। और कसूरवार ये सब्ज़ी वाले नहीं है जी, कसूरवार ये हुकूमत है जिसकी नालायकी की वजह से जी ये मसला बन रहा है। कसूरवार वो ज़िला इंतज़ामिया है जी जिसकी नालायकी की वजह से मसला बन रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और उनके नीचे वाला सारा अमला मेरी नज़र में कसूरवार है। मैं डीसी साहब आपकी जगह होता तो ओहदे से अपने इस्तीफ़ा दे देता कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कंट्रोल कर सकूँ, तो मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ जी। आप नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम कंट्रोल कर लें। फिर कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जो 80 मजिस्ट्रेट्स आपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो बढ़ा के मेरे ख्याल से 160 करने का प्लान कर रहे हैं, 80 से उनका काम तो ले लें। 160 होने के बाद और ज़्यादा करप्शन ही होगी जी, काम तो और नहीं होगा। जो आवाम सोच रहे हैं वही सेम थिंकिंग मेरी भी है। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।